बुद्ध कहते हैं मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा फर्क है कि मैं जाग चुका हूं और तुम अभी सोए हुए हो। परंतु एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितनी क्षमताएं मेरे भीतर थी जागने की, बिल्कुल उतनी ही क्षमताएं तुम्हारे भीतर भी हैं। यदि आप सच में बुद्ध को जानना चाहते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उनके आगे हाथ जोड़ो, ज़रूरी ये है कि जो उन्होंने कहा है उसकी गहराई को समझो। लास्ट टाइम मैंने एक पोस्ट किया था कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक्स होंगे अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनेगी। 2 टॉपिक्स के ऊपर बराबर नंबर ऑफ लाइक्स हैं। पहला टॉपिक है, हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को पाने की हमारे भीतर एक गहरी इच्छा होती है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम अपना सर्वोत्तम देते हैं, परंतु अंत में हम असफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मोहित नायर जी ने ये सवाल पूछा है। और दूसरा सवाल है कि हम नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहें। ये सवाल आदित्य साहू जी ने पूछा है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकें तो बुद्ध के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं बुद्ध के जीवन की घटना से ही आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्या आप जानते हैं कि हम पूरा जीवन किस जद्दोजहद में लगे रहते हैं? हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा पैसा आ जाए, गाड़ियाँ हो, एक बड़ा घर हो, जिसे हम एक सक्सेसफुल लाइफ कहते हैं। हमारा पूरा जीवन इस दौड़ में बीत जाता है कि कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सके। हम पूरे जीवन संघर्ष करते हैं, फिर भी इतना धन प्राप्त नहीं कर पाते जितना हम चाहते हैं। परंतु बुद्ध को जन्म के साथ ही इतना धन मिला था जितना शायद हम अपनी कल्पना में भी ना सोच सके। परंतु बुद्ध उस सब को छोड़कर वन चले जाते हैं। जो व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खाया करता था वह अब भिक्षा मांग कर खाता है। जो व्यक्ति फूलों पर चलता था वह अब कांटों पर चलता है। हम पूछते हैं हम लाइफ में डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसे अचीव क्यों नहीं कर पाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बुद्ध ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वन चले गए तो क्या वे वन के दुखद जीवन को देखकर कभी हताश या निराश नहीं होते होंगे? हम तो बड़े सरल शब्दों में कह देते हैं बुद्ध ने 7 साल तपस्या करी और सत्य को प्राप्त करा। आप जानते हैं 7 साल का क्या अर्थ है? एक एक मिनट बिताना बड़ा मुश्किल होता है। हम अपने जीवन की छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा कर देखते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि हमने लक्ष्य तो निर्धारित कर रखा है, परंतु हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम हमेशा मोटिवेट कैसे रहें? मैं आपसे पूछता हूँ, सिद्धार्थ हर समय मोटिवेट कैसे रहते थे? अब आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा वो यही होगा, अरे वो तो खास थे, उनके अंदर तो कुछ अलग था। जिस व्यक्ति ने सत्य को पा लिया, जिससे अब कुछ छुपा नहीं है, जिसने सब कुछ जान लिया है, वो आपसे कह रहा है कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं। आप फिर भी उस बात को पकड़े हुए हैं कि वो कुछ खास थे, उनके अंदर कुछ अलग था। ना जाने ये बात आपके भीतर कहाँ से बिठा दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना सरल रूप में दिखाया जाता है कि बुद्ध ने इतने दिन तपस्या कर कर, इतने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर कर, फिर आगे चलकर खुद ने ही सत्य को पाया, इतना सरल नहीं था। उनके जितनी परेशानियां मेरे हिसाब से और किसी ने नहीं देखी। जिस व्यक्ति ने कभी जंगल का जीवन जिया ही नहीं था, वह कैसे जिया? 7 साल तक वह कैसे जिया? क्या चीज थी जो उनके भीतर मोटिवेशन बनकर
उन्हें आगे बढ़ाती रही, वो क्या चीज थी? उस एक चीज की कमी आपके जीवन में भी है। आप कहते हैं कि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं पर उसे पा नहीं पाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कमी क्या है। जितना आप वीडियोस में सुनते हैं ना, और जितना आप किताबों में पढ़ते हैं बुद्ध के बारे में, वह बुद्ध के जीवन का कुछ प्रतिशत है। बुद्ध ने जो कठिनाइयां झेली उनके बारे में शायद कल्पना भी ना की जा सके। तो इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन बुद्ध के जीवन में रही, और वो भी 1, 2, 10 दिन नहीं, पूरे 7 साल तक, जब तक उन्होंने खुद को जान ना लिया, जब तक उन्होंने सत्य को जान ना लिया, तब तक वे नेगेटिव परिस्थिति में रहे, क्योंकि उनको तो आदत ही नहीं थी वन में रहने की। आप कहते हैं मेरे जीवन में नेगेटिव सिचुएशन है, मैं उसमें पॉजिटिव कैसे रहूं? मैं आपसे बड़े सरल शब्दों में कहता हूं, आपको पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस शक्ति की आवश्यकता है जो बुद्ध के पीछे कार्य कर रही थी, जो हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कार्य करती है। वह शक्ति क्या है? उस शक्ति को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं। पहला है इच्छा, जिसे हम पहले कदम की तरह देख सकते हैं, और दूसरा है कारण। आपने देखा होगा वन में एक शेर दौड़ता है, उसके पीछे एक कारण होता है। वह नहीं दौड़ेगा तो उसे उसका शिकार नहीं मिलेगा और उसे भूखा रहना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वन में एक हिरण भी दौड़ता है, उसके पीछे भी एक कारण होता है कि वह नहीं दौड़ेगा तो वह मर जाएगा, वह शेर का भोजन बन जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इच्छा पहला कदम है, तो कारण आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाली सवारी है। चाहे आपकी मंजिल कितनी भी दूर हो, अगर कारण बड़ा है तो आपको वह आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, सबके पीछे एक बड़ा कारण था। आप पढ़िए कुछ लोगों के जीवन को, आपको समझ आएगा। एक आम इंसान सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। उनके भीतर एक ऐसी बेचैनी थी जो सब कुछ होने के बाद भी उन्हें खाली महसूस कराती थी, और यही खालीपन उनको बुद्धत्व तक ले गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, परंतु अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होना चाहिए। बिना कारण तो आप पानी भी नहीं पिएंगे, तो उस विशाल लक्ष्य को कैसे छुएंगे? और सवाल रहा नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव होने का, तो अगर इच्छा है और पहला कदम बढ़ा लिया है और एक बड़ा कारण भी है उस मंजिल को पाने के पीछे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने इच्छा की, पहला कदम बढ़ाया, और कारण अब आपके पास इतना बड़ा है कि उसे ना करे बिना आप जी ही नहीं सकते। अब आपको उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अगर खाली इच्छा है तो नेगेटिव सिचुएशन आपका कुछ बिगाड़ सकती है, कुछ क्या बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। और अगर बड़ा कारण है ना, तो किसी नेगेटिव सिचुएशन की कोई औकात नहीं। और जाने अनजाने हम नेगेटिव सिचुएशनों को खुद ही पैदा करते हैं, ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। तो इच्छा पहला कदम है और कारण आपकी सवारी जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। अब चाहे मंजिल आपकी कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर आपकी सवारी विशाल है, अगर आपका कारण बड़ा है, तो आप अपनी मंजिल तक 100% पहुंचेंगे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और अपने जीवन के अंदर उसे उतारेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें।